Hello everybody, I'm Kunal Pandya. Welcome to my YouTube channel Infinity Classes. In previously, we have discussed basic concepts of angle of elevation and depression, and I have given some types of questions pattern. Next, in today's class, we shall discuss about remaining types of questions. So at the first, when we have two vertical objects, जैसे एक बिल्डिंग है और एक टावर है, ध्यान से समझें इसको। तो क्वेश्चन किस टाइप का होगा? टॉप ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द टावर को देखना है और टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फुट ऑफ द टावर को देखना है। टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू फ्रॉम, है ना, फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू टॉप ऑफ द टावर। देखें यहाँ ये बिल्डिंग है और ये टावर है। अब कहां से किसको देखना है? फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम मींस यहां से आपको देखना है। किसको देखना है? टॉप ऑफ द टावर। तो टॉप ऑफ द टावर को देखने के लिए आपको क्या देखना है? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ देखना है। ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। अंडरस्टूड? तो ये जो स्टेटमेंट होगा वो किसके लिए होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट secondly we have from top of the building to foot of the tower, from top of the building, ये रहा top of the building, यहां से किसको देखना है? foot of the tower। तो foot of the tower ये है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा? सॉरी, यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा? देखो ये लाइन ऑफ साइट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये लाइन ऑफ साइट फुट ऑफ द टावर की ओर है, मींस नीचे की ओर है, ये डायरेक्शन। तो कौन सा एंगल होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसके लिए होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल लेवल, इन दोनों के बीच में बनेगा। तो जैसे इस एंगल को मैं अल्फा नाम देता हूं और इसको बीटा। अल्फा इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड बीटा इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का होगा? आपको बिल्डिंग की हाइट दे रखी है जैसे 10 मीटर, आपको टावर की हाइट ऑफ 10 मीटर। अंडरस्टूड? सो हियर ये बिल्डिंग की जो हाइट है, यहां देखो ट्रायंगल बनेंगे। मैं इसको नेम दे रहा हूं ए बी सी डी और इसको मैंने नेम दे दिया डी। तो यहां जो ट्रायंगल्स बने हैं वो मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूं। फर्स्ट वी हैव ट्रायंगल एबीसी एंड सेकंड वी हैव ट्रायंगल एईडी। इन दोनों को ध्यान से समझें। ए ई एंगल बी 90, एंगल ई 90, ये 90 डिग्री होगा। यहाँ ये सी 90, ये ई 90। नाउ ए बी वी हैव हाउ मच? 10 मीटर। तो इस ट्रायंगल में ए बी आपको क्या 10 मीटर। अब ये ए से हॉरिजॉन्टल लेवल है, अल्फा कहाँ बना है? एईडी में, एईडी ये अल्फा बन गया। नेक्स्ट बीटा कहाँ बना है? तो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट। तो ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल ए से और ये लाइन ऑफ साइट, ये आपका एंगल हो गया बीटा। तो ये बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये आपका हो गया। देखें ये बीसी, ये बीटा, तो ये बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये आपका एंगल हो गया बीटा, एंगल सी। आपके पास परपेंडिकुलर है, आप क्या ऑब्टेन कर सकते हो? यहां से दिस बताइए सिंपली। perpendicular we have, we can obtain this. Next ये जो BC है, ये BC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द बिल्डिंग एंड फुट ऑफ द टावर। तो यही डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा, मींस जितना BC है उतना क्या होगा? A। तो
तो जो आपने बेस यहाँ पे ऑब्टेन किया है वही बेस यहाँ पे रहेगा। जैसे ये 20 मीटर है या 10 मीटर है जो भी है वही आपका क्या होगा ए। अब आपके पास बेस है, आप क्या ऑब्टेन कर सकते हो यहाँ से परपेंडिकुलर। तो सेकेंड केस में जब आपने परपेंडिकुलर ऑब्टेन कर लिया है, ये किसको ऑब्टेन कर दिया है परपेंडिकुलर, तो वो परपेंडिकुलर डीई ये रहा डीई। देखो यहाँ पे यहां से आप क्या ऑब्टेन कर सकते हो डीई परपेंडिकुलर, और एबी और सीई कितने 10 मीटर। ये ग्राउंड से जितनी हाइट पे ए है उतनी हाइट पे क्या है ई, क्योंकि हमने बीसी के पैरेलल दिया है। ये हॉरिजॉन्टल लेवल है वो ग्राउंड लेवल के पैरेलल है, तो जितना एबी होगा उतना ही क्या होगा सीई। तो ये 10 तो ये भी 10, और डीई जो आपने ऑब्टेन किया वो इस 10 में क्या कर दो प्लस, तो आपको क्या मिल जाएगा टावर की हाइट। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपके पास 2 वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। एक बार फिर से समझ लें, फर्स्ट आपको ट्रायंगल फॉलो करना है एबीसी, जिससे आप बेस ऑब्टेन करोगे, वही बेस आपका क्या होगा एई, और सेकंड आप ट्रायंगल फॉलो करोगे एईडी, जहां से आपको क्या मिलेगा आपको डीई। इस डीई को इस बिल्डिंग की हाइट में ऐड कर दो, आपको हाइट ऑफ द टावर मिल जाएगा। अंडरस्टूड। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसमें भी अपने पास 2 वर्टिकल्स ऑब्जेक्ट है, वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स, और उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे दे रखा होगा उसको देखें। यस, नेक्स्ट वी हैव 2 वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स, जैसे एबी है वो बिल्डिंग है एंड सीडी इज टावर। इसको देखें। अब कंडीशन क्या है, वी हैव टू सी टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग एंड टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग टू top of the tower. So foot of the building to top of the tower. तो यहाँ पे क्या बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा। नेक्स्ट, फ्रॉम फुट ऑफ द टावर टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द टावर टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट, ये भी। तो यहाँ पे देखो टू एक ट्रायंगल्स कौन से बने ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बना बी सी डी, या डी बी सी बोले हम, डी बी सी। हियर एंगल B90, हियर एंगल C90। अब देखो ये बिल्डिंग है AB में एंगल हमने कौन सा लिया है बीटा, और CD में हमने एंगल कौन सा लिया है अल्फा। CD मींस हियर अल्फा। तो ये जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का होगा, बिल्डिंग या टावर दोनों में से किसी एक की हाइट दे रखी होगी। जैसे हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज गिवन, ये परपेंडिकुलर आपके पास है 10 मीटर से, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा से इसका क्या ऑब्टेन कर सकते हो बेस। यही बेस BC यहां पर भी है। अब आपके पास बेस है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा वही tan थीटा से आप क्या ऑब्टेन कर सकते हो परपेंडिकुलर, लेकिन एंगल अलग होंगे, या बीटा अलग है या अल्फा अलग है, तो वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग आएंगी। तो यहाँ पे आपने जो ऑब्टेन कर लिया परपेंडिकुलर, जो क्या है CD, CD मींस व्हाट हाइट ऑफ द टावर। तो ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां से आपको क्या ऑब्टेन करना है हाइट ऑफ द वर्टिकल ऑब्जेक्ट, जहां आपके पास 2 वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे। एक और क्वेश्चन है जिसमें 2 वर्टिकल ऑब्जेक्ट है और उसके बेस पे क्वेश्चन बनता है, तो नेक्स्ट एग्जांपल उसका लेते हैं, या क्या हो समझ में, तो नेक्स्ट करते हैं।
C. Next we have two vertical poles on the either side of the rod. जैसे रॉड है उसके दोनों तरफ कोई टू वर्टिकल पोल्स हैं जिनकी हाइट क्या है सेम है। ऐसा क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल एक्सरसाइज आप देख लेना। ये जैसे फर्स्ट पोल है ए बी और ये सेकंड पोल है सी डी, दोनों की हाइट सेम है और आपको इस रॉड पे कोई एक पॉइंट लेना है। अगर आप मिड पॉइंट लेते हैं एम तो उस मिड पॉइंट से दोनों पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो सेम होगा। जैसे ये 30 है ये भी 30 होगा, ये 45 है ये भी 45 होगा, ये 60 है तो ये भी 60, मींस दोनों एंगल क्या होंगे सेम 45 45 आएगा। नेक्स्ट अगर दोनों एंगल सेम नहीं है इसका मतलब वो पॉइंट मिड पॉइंट नहीं होगा। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं कि मिड पॉइंट ले लेते हैं और एक तरफ 30 और एक तरफ 60 या 45 60 ले लेते हैं, तो वो रॉन्ग है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो वहां डिस्टेंस का ध्यान रखना है क्योंकि डिस्टेंस के बेस पे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन डिफाइन होता है। तो अगर आपने AB के नियरर पॉइंट ले लिया, जैसे ये पॉइंट E है, ये E कहां लिया आपने AB के नियरर, तो AB में A का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा E से किसको देखना है A को और E से किसको देखना है C को, तो जो नियरर पोल होगा उस तरफ एंगल लार्जर होगा और यहाँ पे एंगल है वो स्मॉल। ये 60 ये 30। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको रॉड की विड्थ दे रखी होगी, आपको दे रखा होगा वो रॉड कितना चौड़ा है। जैसे ये दे रखा है 80 मीटर, ये इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है 3 मार्क्स का। ये 80 मीटर है, आपको क्या करना है BE और DE ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये रॉड, तो इनमें से किसी एक पार्ट को x ले लेना है, तो जो बचा वो क्या हो जाएगा 80 माइनस x। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको परपेंडिकुलर ऑब्टेन करना है, जैसे tan थीटा p by b, tan थीटा p by b, दोनों में p सेम है तो उसकी जो वैल्यूज आएंगी उनको आपस में इक्वल ले लोगे तो आपको x की टर्म्स में इक्वेशन मिलेगा और इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो आपको p मिल जाएगा। देखो इसको सॉल्व करके फर्स्ट tan थीटा p by b और थीटा फॉलो करना है 60 डिग्री फर्स्ट ट्रायंगल ABE में, तो tan 60 we have p by x, tan 16 is √3 p by x, तो p कितना मिला √3x नेम। नेक्स्ट सेकंड देखो, इन दिस केस p by b में क्या है tan 30, p by b में क्या आएगा 80 माइनस x, tan 30 1 by √3 p by 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 80 माइनस x by √3 is equal to p 92। अब नेक्स्ट स्टेप बाय 1 एंड 2 क्या मिला √3x is equal to 80 minus x by √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 3x 80 minus x, x का साइड चेंज करो 4x 80, तो x कितना मिला 20। अब x का वैल्यू आप इक्वेशन 1 और 2 दोनों में से किसी में भी प्लेस कर सकते हो, तो इक्वेशन 1 अपने लिए इजी है तो p कितना हो जाएगा √3 × x 20, सो 20, तो p आपका हो गया 20√3 मीटर, मींस ये जो पोल है वो 20√3 मीटर हाई होगा। और ये जो पॉइंट है E, x हमने कितना ऑब्टेन किया है 20, मींस एक पोल से इसका डिस्टेंस 20 मीटर है और दूसरे पोल से इसका डिस्टेंस 80 माइनस 20 मींस कितना है 60 मीटर। तो ये एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स का, तो एक इसको देख लो, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे और बोर्ड एग्जाम लास्ट जो भी 7-8 इयर्स के आप पेपर्स देखोगे तो रिवर बेस्ड क्वेश्चन होगा, जहां पे ये रिवर है AB, समझना इसको, ये पॉइंट जैसे C आप
रिवर पे। ए बी जो है वो बैंक्स ऑफ द रिवर है, मींस उस रिवर के दोनों किनारे। तो आपको ये हाइट ऑब्टेन करनी होगी सीडी, या फिर आपको विड्थ ऑफ द रिवर ऑब्टेन करनी होगी। मैं दोनों बता देता हूं। बैंक ऑफ द रिवर जो है वहां हमने पॉइंट लिया है ए, ये हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, क्या बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपको पुल से ब्रिज से किसको देखना है, ए को, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या आपको हो गया अल्फा। नेक्स्ट बी को आप देखोगे तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सी बीटा। अब इसमें मैं आपको फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं जिसमें आपको ये हाइट ऑफ द ब्रिज दे रखा है, जैसे ये 10 मीटर है और आपको क्या ऑब्टेन करना है, विड्थ ऑफ द रिवर। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ट्रायंगल फॉलो करेंगे ए सी डी। देखें यहां पे ए सी डी, ए भी है और हाइट भी है 10 मीटर। हम यहां से बेस ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वही हम ट्रायंगल फॉलो करेंगे बीसीडी, हाइट भी है 10 मीटर, यहां से हम बेस ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हमें ऑब्टेन करना है विड्थ ऑफ द रिवर, ए बी ऑब्टेन करना है। एडी जो हमने ऑब्टेन किया प्लस बीडी जो हमने ऑब्टेन किया, दोनों को क्या कर दो ऐड, एडी प्लस बीडी आपको क्या मिल जाएगा, विड्थ ऑफ द, अंडरस्टूड। नेक्स्ट हो सकता है आपको विड्थ ऑफ द रिवर दे रखा हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, एडी एक्स ले लोगे, जैसे अभी मैंने आपको टू पोल्स में बताया था। जैसे ये पूरा जो है वो 20 मीटर है, तो उसमें से ये एक्स है, ये कितना हो गया 20 माइनस एक्स। देन नेक्स्ट एडी एक्स से आप सीडी ऑब्टेन करोगे, हाइट परपेंडिकुलर मींस, और बीडी बेस जो है 20 माइनस एक्स से आप क्या ऑब्टेन करोगे, सीडी परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, सेम है, मींस दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल। x में इक्वेशन और उस इक्वेशन को सॉल्व करो, जो भी x का वैल्यू मिला उसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कहीं पे रिप्लेस कर दो, आपको हाइट ऑफ द ब्रिज मिल जाएगा। अभी मैंने प्रीवियस पोल में सॉल्व करके बताया था, आपको वही पैटर्न फॉलो करना है। तो ये आपका क्वेश्चन होगा रिवर एंड ब्रिज बेस्ड। तो टेक्स्ट बुक में देखें इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करें। नेक्स्ट एंड लास्ट है क्लाउड बेस्ड क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट एंड लास्ट यू हैव क्लाउड बेस्ड क्वेश्चन। उसको देखें, ये वाटर लेवल है, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं उसको। एग्जांपल भी है और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों को आप देख ले, मेथड में बता रहा हूं। वाटर लेवल से कुछ हाइट पे, जैसे उस पॉइंट को हम नेम देते हैं ए, ये वाटर लेवल है, समझना इसको। पॉइंट ए यहां से कुछ हाइट पे, सोचो 10 मीटर हाइट पे। देन यहां से एक क्लाउड है, क्लाउड के लिए मैं यूज में ले रहा हूं सी। क्लाउड को देखना है, कहां से देखना है, पॉइंट ए से। तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल लेवल और ये आपको करना है एंगल थीटा, या मैं इसको अल्फा मेंशन कर रहा हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये सी क्लाउड है, क्लाउड से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहां पे ड्रॉ किया, वाटर लेवल पे, समझना इसको। अब जब हम ए की बात करें और एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें तो ट्रायंगल ये बनेगा जिसको मैं शेड कर रहा हूं, समझना इसको। ये आपका हो गया अल्फा, ये पॉइंट सी, इसको मैं डी नेम दे रहा हूं, और ये पॉइंट हो गया, अंडरस्टूड। तो ये 90 डिग्री एंगल यहां बनेगा, ये 90। परपेंडिकुलर कौन सा होगा इस ट्रायंगल का, ये सीडी। इस सीडी को मैं मेंशन कर रहा हूं एज अ एक्स। एक्स मैंने किसको लिया है, कहां से
तो वाटर लेवल से क्लाउड कितनी हाइट पे, x प्लस y, गेटिंग? वाटर लेवल से क्लाउड कितनी हाइट पे, x प्लस y। अब आपको देखना है रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड। तो रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड जो है वो बनेगा पानी के अंदर, और कितनी डेप्थ में बनेगा, तो वाटर लेवल से जितनी हाइट पे क्लाउड है उतनी आपको डेप्थ लेनी है उसके रिफ्लेक्शन के लिए, उसकी जो इमेज बनेगी उसके लिए, जो आप कहां से देखोगे, ए से। तो ये वाटर लेवल है, वाटर लेवल से आपको कितनी डेप्थ देखनी है, वाटर लेवल से क्लाउड जितनी हाइट पे, क्लाउड कितनी हाइट पे, x प्लस y। तो ये आपका बन गया x प्लस y। वाटर लेवल से ये रिफ्लेक्शन, किसको देखना है, रिफ्लेक्शन को कहां से देखना है, a से। तो ये आपका हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा। जब आप इस ट्रायंगल की बात करोगे, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है, यहां पे देखो बना है राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये AD जो है वो तो आपका हो गया बेस, जो दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन होगा, और ये जो ट्रायंगल ADR बना है उसका ये जो परपेंडिकुलर है वो किसके इक्वल होगा, x प्लस y, समझ लें इसको, x प्लस y तो r से e हुआ प्लस y into d means x plus 2। अंडरस्टूड? सो हियर ये y अपने पास कितना है, 10, ये y अपने पास कितना है, 10। तो यहाँ y की जगह मैं क्या लिखूंगा, 10। तो यहाँ x प्लस y की जगह क्या आएगा, x प्लस 10। अंडरस्टूड? ये x प्लस 10 है और प्लस 10 है, तो ये पूरा जो ट्रायंगल है इसका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, x प्लस 20। अब आपके पास ये एंगल्स होंगे तो आपको ये दोनों ट्रायंगल फॉलो करने हैं। फर्स्ट आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल ADC। ADC where this angle is alpha and DC हमने कितना लिया है, x। इस ट्रायंगल से हम क्या ऑब्टेन करेंगे, बेस। इसी बेस को आपको कहां फॉलो करना है, इस ट्रायंगल में, समझना इसमें ध्यान से। ADR ये रिफ्लेक्शन है। अब AD को हमने यहां से बेस ऑब्टेन किया है, ये बेस दोनों में काम में आ जाएगा, यहां से जो ऑब्टेन किया x के टर्म्स में वो, और यहां ये DR है, DR कितना होगा, x प्लस 10, तो ये और 10 ऊपर, तो x प्लस 20, और ये एंगल आपका हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा। तो आप जो सेकंड फॉलो करोगे ट्रायंगल ADR, यहां से आपको tan बीटा p by b फॉलो करना है, और x के टर्म्स में आपकी इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x। जैसे ही आपको x की वैल्यू मिल जाएगी तो आपको वाटर लेवल से क्लाउड की हाइट मिल जाएगी, प्लस 10 कर दोगे आप तो क्या मिलेगा, वाटर लेवल से क्लाउड की हाइट, जैसे ही आपने x ऑब्टेन किया। एंड सेकंड आपको वो पूछेगा क्लाउड जो है उसका पॉइंट A से डिस्टेंस कितना है, मींस आपको क्या ऑब्टेन करना है, हाइपोटेन्यूज। तो आपने x ऑब्टेन कर लिया, ये देखो x, ये x ऑब्टेन कर लिया, मींस आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर, थीटा भी आपके पास है, अल्फा है, हाइपोटेन्यूज आप किससे ऑब्टेन करोगे, sin थीटा से। तो आपको हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा sin थीटा p by h। यहाँ आप बेस और परपेंडिकुलर दोनों है तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी से भी आप क्या ऑब्टेन कर सकते हो, हाइपोटेन्यूज। तो ये इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो इस क्लास में और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मेथड बताया है, आपको क्या फॉलो करना है, कैसे डायग्राम बनाने हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करें। और कल की क्लास में मेरे पास जो भी डाउट्स, ये 10th क्लास एग्जाम जो है मैथ्स का लास्ट डे ऑफ दिस मंथ, वो जो लिस्ट मेरे पास आई है उनके सारे मैं क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में। अगर आपके भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपके क्वेश्चंस जो भी हैं वो लिस्ट भेज दें, तो नेक्स्ट क्लास में आपके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।